नमस्कार दोस्तों, पिछले लेक्चर के अंदर हमने आइलर प्रमेय के बारे में पढ़ा था कि आइलर प्रमेय क्या है, और मैंने आपको कहा था कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है और आपको अच्छे से ये इसका स्टेटमेंट भी याद होना चाहिए और इसके क्वेश्चन भी आपको सोल्व होने आने चाहिए। तो क्या था आइलर प्रमेय का स्टेटमेंट, पहले मुझे ये बताएं। आइलर प्रमेय कल हमने पढ़ी थी कि कोई आपके पास फंक्शन है z बराबर एफ एक्स कोमा वाई का, तो आपने कर ली z अपॉन कर ली x इंटू एक्स प्लस वाई कर ली z अपॉन कर ली y बराबर आपका आया था दोस्तों, जो फंक्शन था यहाँ पर जो वैल्यू थी n z के। तो ये आपका आइलर प्रमेय का स्टेटमेंट था। ये आपको मैंने कहा भी था कि अच्छे से आपको ये चीज़ें तैयार रखनी है क्योंकि इनमें से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो आज हम आगे और बढ़ने वाले हैं, इसके क्वेश्चंस के बारे में करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों, बहुत सारे दोस्तों के कमेंट्स आ रहे हैं कि सर आरपीएससी सेकंड ग्रेड के पहले पेपर की तैयारी कैसे करें। सेकंड पेपर की तो तैयारी आप करवा रहे हैं, पहले पेपर की तैयारी करने के लिए भी आप हमें कुछ बताएं। तो दोस्तों आपके लिए एक ज़बरदस्त प्लेटफॉर्म मैंने निकाला है। कौन सा है? अनअकैडमी। अनअकैडमी आपने सुना भी होगा, इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है जिस पर आपको बेस्ट एजुकेटर मिलते हैं। और आपको करना क्या है, सबसे पहले अगर आप मेरा कोड यूज़ करते हैं GBK10 तो आपको 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलता है। सबसे पहले आपको अनअकैडमी प्लेटफॉर्म प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना है। उसके बाद अपने मोबाइल नंबर से साइन अप करना है और उसके बाद अपना गोल सेलेक्ट कीजिए कि आप किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो वहाँ पर आरपीएससी सेलेक्ट करेंगे। तो अब आपने एक किसी भी सब्सक्रिप्शन ले लिया, मान लीजिए 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं, तो आपको ऐसा नहीं है कि आप केवल मात्र आरपीएससी के फर्स्ट पेपर की ही तैयारी करेंगे। आप जितने भी वहां पर कोर्सेज हैं उन सभी की तैयारी करेंगे, चाहे आप जिस भी एग्जाम की कर रहे हैं। आपको पुलिस की भी, आरएस की भी, और नए नए यहाँ पर बेंचेस आते रहते हैं। तो अपनी तैयारी मजबूत कीजिए और कोड GBK10 यहाँ पर आपको रेफरल कोड मिलेगा, वहां पर लगाना है और वहां से आपको 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो ये कोड का जरूर उपयोग कीजिए और अनअकैडमी डाउनलोड कर लीजिएगा। धन्यवाद। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों, ये हमने पढ़ लिया। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए इसके बारे में एक क्वेश्चन और मैं करवाता हूं आपको। सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन है, इफ u बराबर x साइन इनवर्स y अपॉन x और आइलर प्रमेय से इसका रिजल्ट निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? देखिए सबसे पहले आप इसका x के सापेक्ष आंशिक अवकलन करेंगे, या फिर आपको जो रिजल्ट पता है, यानी सबसे पहले चेक करना है कि ये किस रूप में है। क्या समघात फलन है? तो आप देख पा रहे होंगे कि ये समघात फलन है और कितनी घात का? x बराबर 1 पावर का। और आपको आइलर प्रमेय का कथन पता है। देखो आप डायरेक्ट करोगे, आप आइलर प्रमेय का स्टेटमेंट पता है कि x u अपॉन एक्स प्लस वाई कर ली u अपॉन कर ली y बराबर NU। तो यहाँ पर देखो n की वैल्यू कितनी है, देखो यहाँ पर 1 पावर का है ना, ये मैंने कहा था ना आपको, ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। तो 1 पावर का है तो यहाँ पर एक वैल्यू आएगी, एक वैल्यू आएगी तो बराबर x कर ली u अपॉन कर ली x प्लस का y कर ली u अपॉन कर ली y बराबर 1। ये आपका आंसर हो जाएगा, बराबर 1 और इंटू में u है 1 इंटू यू, तो ये u आ जाएगा। ठीक है, ऐसे आपको क्वेश्चन मिलेंगे। अब डायरेक्ट ऐसे ही आप सोल्व करोगे, 1 मिनट नहीं 30 सेकंड ही, 30 सेकंड का काम है। आप देखते ही बता दोगे कि आइलर प्रमेय से कितना आएगा कि x यहाँ पर 1 है, x की पावर 1 है, तो डायरेक्ट ये u ही आ जाएगा, है ना। तो ये लिख लो फटाफट। चलो आगे बढ़ते हैं। कुछ नई नई चीज़ें आपको बता रहा हूँ और दोस्तों कुछ चीज़ें आपके लिए मैंने और भी मैं प्लान कर रहा हूँ, इसलिए लगातार पिछले 2-3 दिन से लगातार मेहनत कर रहा हूँ मैं। शायद ये क्लास आपके लिए थोड़ी छोटी हो, बाकी वो जो मेहनत मैं आपके लिए कर रहा हूँ कमाल की है। आप खुश हो जाओगे सर वास्तव में कि क्या कोई यूट्यूब पर इतना सब कुछ कर सकता है। तो वो भी मैं जल्द ही ला रहा हूँ आपके लिए, उसमें लगातार मेहनत कर रहा हूँ मैं पिछले कुछ दिनों से, इसलिए ये क्लास शायद थोड़ी छोटी हो। क्योंकि अब देखो ये तो हमने पढ़ा आइलर प्रमेय से। अब आइलर प्रमेय से ही कुछ कथन से निकलते हैं, कुछ आपको कथन निकलेंगे। देखिए सबसे पहले फॉर्मूले हैं वो आपको याद करने हैं कि x करली स्क्वायर f अपॉन करली एक्स स्क्वायर प्लस का y करली स्क्वायर f अपॉन करली y स्क्वायर बराबर देखो क्या आएगा, x करली स्क्वायर f
अपॉन कर ली एक्स स्क्वायर प्लस वाई कर ली स्क्वायर एफ अपॉन कर ली वाई स्क्वायर बराबर आएगा n माइनस वन कर ली एफ अपॉन कर ली एक्स। इन फॉर्मूलों के देखिए क्वेश्चन अभी मैं करवाऊंगा कैसे इनके यूजेस होते हैं, यानी इस रूप में मिल जाए तो डायरेक्ट आप n माइनस वन कर ली एफ अपॉन कर ली एक्स डायरेक्ट कर सकते हैं। तो ये इसके फॉर्मूले भी हम करने वाले हैं। दूसरा फॉर्मूला देखिए, दूसरा है एक्स करली स्क्वायर एफ अपॉन करली एक्स स्क्वायर प्लस का वाई करली स्क्वायर एफ अपॉन करली वाई स्क्वायर। अब देखो पहले यहां एक्स स्क्वायर था, यहां एक्स स्क्वायर था, फॉर्मूला चेंज हो गया कि यहां पर आपको करली एक्स और करली वाई ऐसे मिले और ये ऐसा कैसा है, तो यहां पर देखना ये फॉर्मूला बन जाएगा n माइनस वन करली एफ अपॉन करली वाई का। साथ साथ में लिखते जाओ इनको। और अगर आपको ऐसा मिले एक्स स्क्वायर करली स्क्वायर एफ अपॉन करली स्क्वायर प्लस का 2xy करली स्क्वायर एफ अपॉन करली एक्स करली वाई प्लस का वाई स्क्वायर करली स्क्वायर एफ अपॉन करली वाई स्क्वायर बराबर आएगा n माइनस वन इंटू एफ। ये देखो ये 3-4 फॉर्मूले याद रखने हैं आपको, ये हूबू याद रखना, मार्कर वगैरह है ना। तो ये हूबू चीजें याद रखो, फिर हम इसके क्वेश्चन करते हैं। ये फॉर्मूले लिख लो फटाफट आप, जो ये फॉर्मूले लिखवा रहा हूं ये फॉर्मूले लिख लो, फिर इसके क्वेश्चन करते हैं अपन। अब देखो क्वेश्चन करते हैं अपन, ठीक है। अब आपके पास क्वेश्चन था, ये देखो अभी मैंने क्वेश्चन लिखा था एक कि इफ u बराबर आपके पास x साइन इनवर्स y अपॉन एक्स, तो आपको देखना ये वैल्यू निकालनी है कि एक्स स्क्वायर कर ली स्क्वायर u अपॉन कर ली एक्स स्क्वायर प्लस का 2xy करली स्क्वायर करली एक्स करली वाई प्लस का वाई स्क्वायर करली स्क्वायर यू करली वाई स्क्वायर, इसके बराबर वैल्यू क्या आएगी। अब आपको पता होगा, तो मैंने इसका डायरेक्ट आपको फॉर्मूला बताया था अभी कुछ मिनट पहले, हमने ये 3 फॉर्मूले पढ़े थे। तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो डायरेक्ट फॉर्मूला क्या था उसका कि n माइनस वन इंटू एफ, इसके बराबर यही तो था n इंटू n माइनस वन एफ। तो देखो यहां पर n की वैल्यू कितनी है, n की वैल्यू देखो ये किसका एक घात का समघात फलन हो गया ना। अब यहां पर x की वैल्यू कितनी है 1, x की पावर 1 ही है और n बराबर कितना है 1, तो n बराबर 1 यहां पर रखोगे 1 माइनस वन इंटू एफ, तो 1 माइनस वन क्या हो गया 0, तो ये टोटल ही रिजल्ट आपका 0 आ गया। बस ऐसे फॉर्मूले याद हैं तो डायरेक्ट आप इनको हल कर सकते हैं। ये सारे आइलर प्रमेय ही हैं, इनके जो रूप बता रहा हूं अभी ये सारे आइलर प्रमेय के ही रूप हैं, बस आपको ऐसे डायरेक्ट करने हैं। तो इसको लिख लो, फिर एक क्वेश्चन और अपन करते हैं। लिख लिया क्या, लिख लो। फिर एक ज़बरदस्त क्वेश्चन करवाता हूं। और दोस्तों कुछ चीज़ें आपके लिए प्लान कर रहा हूं मैं, यानी बहुत ज़बरदस्त चीज़ें आप सोच नहीं सकते कि YouTube पर ऐसा भी हो सकता है ना। ऐप वगैरह में तो सब कुछ दे सकते हैं, लेकिन क्या YouTube पर भी ऐसा कर सकते हैं। कई तो ऐप पर भी नहीं देते और हम YouTube पर वो चीज़ें आपको प्रोवाइड करवाएंगे। तो जल्द ही आपको मैं अनाउंसमेंट करूँगा उसकी, तब तक ये आप लिखो। आपको बहुत सारा मैटर यहाँ पर मिलने वाला है, पूरा कोर्स हम करेंगे, कोर्स तो होगा ही होगा, उसके अलावा और बहुत सारा मैटर मिलेगा जिससे आपकी तैयारी मजबूत हो सके। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, u बराबर है आपके पास tan इनवर्स x क्यूब प्लस वाई क्यूब, नीचे है x प्लस
एक्स माइनस वाई, ठीक है। और आपको निकालना है तो सिद्ध करो, तो हमें सिद्ध करना है क्या, एक्स स्क्वेयर डेल स्क्वेयर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वेयर प्लस का 2xy डेल स्क्वेयर यू डेल एक्स डेल वाई प्लस का वाई स्क्वेयर डेल स्क्वेयर यू अपॉन डेल वाई स्क्वेयर बराबर आएगा साइन 2u 1 माइनस साइन स्क्वेयर u। ये आपको प्रूफ करना है, ठीक है, यानी इसके बराबर आपको ये चीजें प्रूफ करनी है। तो सबसे पहले देखो आप क्या करोगे, ऐसा इसमें बनाओ पहले, यानी ऐसे आपको करना पड़ेगा पहले। तो क्या करोगे, सबसे पहले देखो ये समघात फलन है क्या, जी बिल्कुल है। और कितने पावर का है, देखो यहाँ से आप एक्स क्यूब कॉमन निकाल सकते हो यहाँ से, तो यानी ये एक्स स्क्वायर, एक नीचे से एक्स कॉमन निकालोगे तो आपको मैंने बताया था ना, ऐसे आपको निकालना है tan u बराबर इनवर्स इधर आएगा, तो एक्स क्यूब यहाँ से ऊपर वाले में कॉमन ले लिया, तो ये हो गया 1 प्लस वाई अपॉन एक्स की क्यूब। और नीचे क्या बचा, देखो यहाँ से भी एक्स कॉमन ले लिया, 1 माइनस वाई अपॉन एक्स, तो एक एक्स से एक एक्स कैंसिल, तो ये एक्स स्क्वेयर एफ वाई अपॉन एक्स, यानी दो घात का समघात फलन बन गया, दो घात का समघात फलन बन गया आपका ये, है ना। देखो एक्स स्क्वेयर, तो यहाँ से अब इस रिजल्ट की वैल्यू आपको काम आएगी। अब देखो यहाँ से tan u निकाल लिया, अब सबसे पहले आइलर प्रमेय लगाओ इसके अंदर, आइलर प्रमेय लगाओगे तो देखो क्या होगा, tan u का पहले x, tan u का आप अवकलन करोगे कितना होगा sec स्क्वायर u, और u का करोगे डेल u अपॉन डेल x, ठीक है। ये सब हम आइलर प्रमेय से कर रहे हैं, x के सापेक्ष जो आइलर प्रमेय हमने लगानी है, x के सापेक्ष और y के सापेक्ष आइलर प्रमेय हम लगा रहे हैं, प्लस का y, अब इसका करेंगे तो sec स्क्वायर u डेल u अपॉन डेल y, और बराबर आपका आता है आइलर प्रमेय से n u, तो n की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 2, और u क्या है tan u। अब देखो sec स्क्वायर u यहाँ पर दोनों में कॉमन आएगा, तो क्या बचेगा x डेल u अपॉन डेल x प्लस y डेल u अपॉन डेल y 2 tan u। अब sec स्क्वायर का भाग दे रहे हैं, नीचे sec स्क्वायर जाएगा और ऊपर करेंगे तो cos स्क्वायर u। अब देखो जो कट रहा है उसे काट दो, tan को क्या लिख सकते हो, sin u अपॉन cos u, तो इसे आप लिख सकते हैं 2 sin u, नीचे cos u आ गया, और इनटू में है cos स्क्वायर u, तो एक cos से एक cos कैंसिल हो गया, 2 sin u cos u, क्या लिखोगे इसे, फॉर्मूला है ना sin 2a का, तो sin 2u 2 sin थीटा cos थीटा, ट्रिग्नोमेट्री में फॉर्मूला होता है, आपको ध्यान होगा sin 2 थीटा का, तो वो फॉर्मूला हमने लगा दिया। अब देखो तो आपके पास क्या रिजल्ट निकल गया, x डेल u अपॉन डेल x प्लस y डेल u अपॉन डेल y बराबर sin 2u। ये देखो समीकरण नंबर 1। अब आपको ऐसा कन्वर्ट करना है, इस समीकरण को पहले ऐसा बनाओ तभी तो वो इधर वाली साइड आएगी, है ना। तो इसमें सबसे पहले देखो आप क्या करोगे, एक्स स्क्वायर लाना है, तो एक बार इसका x के सापेक्ष आंशिक अवकलन कर दो, एक समीकरण में रिजल्ट मिलेगा, फिर दूसरे के अंदर एक बार y के सापेक्ष कर देना, और दोनों को आप देखोगे तो दोनों को जोड़ोगे तो आपका रिजल्ट आपको प्राप्त हो जाएगा। तो यानी ऊपर करते हैं समीकरण 1, पहले नीचे तक हो जाएगा, समीकरण 1 का x के सापेक्ष आंशिक अवकलन करने पर x के सापेक्ष आंशिक अवकलन करोगे तो देखो यहां पर दोनों फॉर्मूले लगेंगे ना u वाला, देखो यहां पर पहले x को छोड़ दिया तो इसका किया तो डेल स्क्वायर u अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, प्लस का इस बार x का हम यहां पर कर रहे हैं, x का कर दिया तो ये डेल u अपॉन डेल x ऐसा कैसा रहेगा, और इसका करेंगे देखो y डेल u अपॉन डेल x। अब यहां इसका हम करेंगे तो डेल u और डेल x साथ में आ जाएगा, डेल स्क्वायर u, तो यहां करोगे y डेल स्क्वायर u डेल x डेल y, और बराबर देखो इसका भी करना है तो साइन 2u का करोगे तो ये साइन का हो गया कोस, और 2u का तो 2 आगे आएगा 2 कोस
टू यू और u का डेल u अपॉन डेल x, थोड़ी सी ध्यान रखना साथ साथ में, ठीक है। अब देखो आगे जो सिद्ध करना है वो एक बार यहां रखो, ये देखो सिद्ध वो करना है आपको। अब यहां देखना, ये डेल u अपॉन डेल x इधर ले जाऊं, दोनों को एक पास में ले जाऊंगा, तो देखो यहां x डेल स्क्वायर u अपॉन डेल x स्क्वायर प्लस का y डेल स्क्वायर u अपॉन डेल एक्स वाई, y डेल स्क्वायर u अपॉन डेल x डेल y, ठीक है। और आगे देखो क्या आएगा, और ये इधर चला गया तो बराबर आ गया 2 cos 2u माइनस 1 डेल u अपॉन डेल x, ठीक है। अब देखो ये समीकरण नंबर 2 दे दो, ठीक है। या फिर आप देखो उसके अंदर एक्स स्क्वायर था, जो आपको सिद्ध करना था ना, यहां पर जो बराबर था एक्स स्क्वायर था, तो यहां भी आप एक्स की पहले गुणा करवा सकते हो या फिर बाद में करवा देना, लास्ट में एक्स की गुणा करवा कर आप जोड़ देना तो भी वैल्यूज आपके आ जाएंगी। अब देखो इसके बाद जो समीकरण 1 था आपका, अब किसके सापेक्ष करेंगे, समीकरण 1 का y के सापेक्ष आंशिक अवकलन करने पर, आंशिक अवकलन करने पर करो, फिर ये है ना, तो ये हो गया y के सापेक्ष करना है तो x करली स्क्वायर u अपॉन करली x करली y प्लस का y छोड़ दिया, इसका किया करली स्क्वायर u अपॉन करली y स्क्वायर, और अब y के सापेक्ष कर रहे हैं तो y का 1 हो गया और करली u अपॉन करली y बराबर, देखो y के सापेक्ष करेंगे इसका साइन 2u का, तो y के सापेक्ष करेंगे तो यहां आएगा 2 cos 2u और डेल u अपॉन डेल y, ठीक है। अब देखो जो आपको रिजल्ट निकालना था, अब ये आपकी समीकरण नंबर कितनी होगी 3, इससे थोड़ा सा और हल कर लेते हैं अपन। देखो x यहां पर क्या होगा, x डेल स्क्वायर u डेल x डेल y प्लस का y डेल स्क्वायर u डेल y स्क्वायर, और ये इधर जाएगा डेल y, वैसा का वैसा ऊपर वाले कितना है 2 cos 2u माइनस 1 डेल u अपॉन डेल y, ठीक है। ये समीकरण नंबर 3 होगी। अब देखो समीकरण 2 में x की गुणा करानी है, क्योंकि x स्क्वायर डेल स्क्वायर u अपॉन डेल x स्क्वायर आपको प्रूफ करना था उस फॉर्मूले के तहत, तो इसको समीकरण 2 को x से और समीकरण 3 है उसको y से गुणा कराकर दोनों को आप जोड़ दोगे। नेक्स्ट फॉर्मेट में ये होगा समीकरण 2 को x से तथा समीकरण 3 को y से गुणा करवाकर जोड़ने पर जोड़ दो। इसको आपने x से गुणा करवाया है तो x स्क्वायर, अब नीचे वाले की हमें कोई जरूरत नहीं, लेकिन जो आपको एक समीकरण थी उसकी जरूरत पड़ेगी हमें, x डेल u अपॉन डेल x प्लस y डेल u अपॉन डेल y, जो समीकरण 1 थी क्या था साइन 2u, समीकरण नंबर 1। अब देखो जोड़ रहे हैं हम, x से गुणा करवा कर इसको और इसको करवाई है y से, और दोनों को जोड़ेंगे तो देखो x स्क्वायर डेल स्क्वायर u अपॉन डेल x स्क्वायर प्लस, अब इसको x से करवाई है तो x y डेल स्क्वायर u डेल x डेल y। अब देखो इस वाले पार्ट में, ये वाला पार्ट समीकरण 2 वाला, इसमें y से गुणा करवाई है तो प्लस का एक्स वाई डेल स्क्वायर u डेल x डेल y, ठीक है, इसके अंदर y से। अब देखो ये प्लस का वाई स्क्वायर डेल स्क्वायर u अपॉन डेल y स्क्वायर, अब दोनों साइडों में जोड़ते हैं, इसको करवाया है x से गुणा, है ना, देखो x से गुणा करवाया है तो बराबर में क्या आएगा, इसको x से गुणा करवाया है तो 2 cos 2u माइनस 1 x डेल u अपॉन डेल x
प्लस का 2 cos 2u माइनस 1 y डेल u अपॉन डेल y। ठीक है, समझ में आ गया। अब देखो, अब यहां से ये वाला पार्ट एक्स स्क्वायर डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स वाई, ये एक्स एक्स कितने हो गए 2xy डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई, और आगे क्या है प्लस का वाई स्क्वायर डेल स्क्वायर यू डेल वाई स्क्वायर। अब देखो इसमें से कॉमन आ रहा है 2 cos 2u दोनों में, माइनस का 1, और इधर बच गया अंदर x डेल यू एक्स और y डेल y, x डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस का y डेल यू डेल y। ठीक है, अब देखो इससे आप ये रिजल्ट रख सकते हो sin 2u, और आगे इसको हम फॉर्मूला लगाएंगे 1 माइनस जो आपके पास cos 2 cos होता है उसको क्या लिख सकते हैं आप, वो फॉर्मूला लगाते हैं। एक बार लिखो, ऊपर साफ करता हूं फिर मैं। लिख दिया क्या, लिख लो फटाफट। ठीक है, अब देखो अब इसकी वैल्यू क्या थी, sin 2u रख दो, एक्स स्क्वेयर डेल स्क्वेयर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वेयर प्लस का 2xy डेल स्क्वेयर यू डेल एक्स डेल वाई प्लस का वाई स्क्वेयर डेल स्क्वेयर यू अपॉन डेल वाई स्क्वेयर। अब देखो ये है, इसको आप देखो क्या लिख सकते हो, cos 2 थीटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वेयर थीटा, आपको फॉर्मूला पता है, तो 2 इसकी जगह 1 माइनस 2 साइन स्क्वेयर थीटा लिखते हैं ना हम, 2u 1 माइनस साइन स्क्वेयर 2u, और अंदर देखो माइनस का 1 है, ये 1 माइनस साइन स्क्वेयर थीटा को लिख सकते हैं आप 2 cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वेयर थीटा। हमने पढ़ा हुआ है, जो त्रिकोणमितीय फॉर्मूले हैं वो थोड़े बहुत आपको याद होंगे, तो 1 माइनस साइन स्क्वेयर यू, और यहां पर देखो इसको क्या लिखोगे समीकरण 1 से sin 2u। अब देखो डायरेक्ट, तो ये अंदर गुणा करा दो 2 की, तो यहां अंदर 2 की गुणा करवाओगे तो अंदर 2 माइनस का 4 साइन स्क्वेयर u, और माइनस का 1 आगे है, और इनटू में है sin 2u, और अब देखो क्या बच गया, इसमें से एक घटेगा तो 1 माइनस का 4 साइन स्क्वेयर u और sin 2u इनटू में है। तो देखो ये किसके इक्वल आ गया, जो आपको प्रूफ करना था sin 2u 1 माइनस 4 साइन स्क्वेयर u के, यानी जो हमें प्रूफ कर रहा था वो आपका प्रूफ हो चुका है। और ऐसे ही आपको सारे क्वेश्चन सोल्व करने हैं। तो ये फॉर्मूले जो आपको मिलता हैं, आयलर प्रमेय जो आपको मिलता है, वो आपको अच्छे से याद करनी है। इसके बाद आपका आता है कंपोजिट फंक्शन या संयुक्त फलन, यानी अब तक आपने ये चीजें देखी, अब आपके सामने आएंगी, यानी u बराबर आपने दे दिया ऐसा, संयुक्त फलन क्या होता है थोड़ा सा आपको बता देता हूं। यानी आपने पढ़ा कि u बराबर x कोमा वाई। अब क्या होगा संयुक्त फलन के अंदर, जो आपका x था ये x भी अन्य किसी के फलन होंगे, जैसे x आपको दे दिया a t स्क्वायर, यानी ये t स्क्वायर का हो गया, t का फंक्शन हो गया। ऐसे ही y भी आपको 280 दे दिया, तो ये किसके हो गए, यानी पहले तो ये u देखिए x का है और x भी किसी और के फंक्शन है,
यानी वे स्वतंत्र नहीं है, वे भी और किसी के और के फंक्शन है, तो ये ऐसा होगा, उसे संयुक्त फलन कहेंगे। और यहाँ से आपको du/dt की वैल्यू निकालनी होगी। और वो कैसे निकलेगी दोस्तों, पहले तो आप इसका x के सापेक्ष आंशिक अवकलन करेंगे, डॉट फिर x का वापिस आप t के सापेक्ष आंशिक अवकलन करेंगे, है ना, तभी ये वैल्यू निकलेगी। और ऐसे ही डेल u/del y और डॉट डेल y/del t, तो ऐसे आपको रिजल्ट निकालने हैं। तो इनके बारे में हम कल बात करेंगे, ठीक है, ठीक है। वैसे क्लास आपकी 25 से 30 मिनट के बीच में होगी और आगे अब बड़ी बड़ी क्लासेस आएंगी। एक बार आपके लिए मैंने कहा ना, कुछ चीज़ें आपके लिए प्लान कर रहा हूँ, तो वो जैसे ही सब चीज़ें पॉसिबल हो जाती हैं तो उसके बाद आपके लिए बड़ी बड़ी क्लासेस भी हैं, हम अरेंज कर रहे हैं। कुछ आपके लिए अलग ही प्लान कर रहा हूँ मैं, ताकि आपको और भी अच्छी आपकी तैयारी हो सके। और वो यूट्यूब पर आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट चीज़ें मिलने वाली हैं। और इसके नोट्स आपको पता है टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, जाकर अभी टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर लो। वहाँ पर प्रत्येक जो क्लास होती है उसके आधे घंटे बाद आपको नोट्स मिल जाते हैं, तो अभी जाकर आप चैनल को ज्वाइन कर लो और वहाँ पर नोट्स का आनंद उठाओ और उनके प्रिंट आउट निकाल लो और प्रैक्टिस करो। दबकर जितनी ज़्यादा मेहनत करोगे उतना ही सक्सेसफुल हो पाओगे। चलिए आज के इस लेक्चर के अंदर इतना ही। अगर ये अच्छा लगा है तो इसको लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह की जो क्लासेस है आपके लिए अब रेगुलर आएंगी और हमेशा आपके लिए क्लासेस आती हैं। एक दिन के अंदर 2-2 क्लासेस आ रही हैं और ये आगे जब तक सिलेबस नहीं होगा तब तक ये सिलसिला चलता रहेगा। चलिए आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।